नाज़रीन, आज हम आपके साथ डायबिटीज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लोगों के मुख्तलिफ सवालात होते हैं, पब्लिक के अंदर जनरल अवेयरनेस नहीं है डायबिटीज़ की, और उसकी वजह से दिन ब दिन डायबिटीज़ के केसेस हमारी कम्युनिटी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान बहुत लीडिंग कंट्रीज़ के अंदर है जिनके अंदर डायबिटीज़ की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। हम शायद अब चाइना और इंडिया को भी अपने पीछे ले गए। एक स्टेज पे हम तीसरे नंबर पे थे, अब शायद हम पहले नंबर पे हैं। नाज़रीन, डायबिटीज़ जो है ना, जिस्म के अंदर इंसुलिन की मिकदार कम होने की वजह से होती है, और इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं। एक टाइप 1 होती है और जो अमूमन बच्चों में देखी जाती है, और टाइप 2 जो बड़ों में देखी जाती है। हम ज़्यादातर बात टाइप 2 डायबिटीज़ की करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ की अलामात को नॉन स्पेसिफिक सी हैं। मरीज़ ज़्यादातर प्रेजेंट करता है थकावट, नकाहात के साथ, ज़्यादा पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, ज़्यादा ये अलामात टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर देखी जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के जो लोग हैं वो इसके अलावा सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस, कभी कभार इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर पता चलता है कि जी वो दांत निकलवाने गए हैं, डॉक्टर ने कहा है कि जी आप चेक करवा लें शुगर को, तो शुगर बहुत ज़्यादा आई है, या किसी वजह से कोई ज़ख़म हो रहे हैं, हील नहीं हो पा रहे, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हुई है, या कोई और ऐसी रीज़न के लिए अस्पताल जाने का इत्तफाक हुआ। इवन सिंपल मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, किसी जॉब के लिए, तो पता चलता है कि जी शुगर बहुत ज़्यादा है। तो जिस्म के अंदर शुगर की मकदार जो है ना, उसका एक रेंज के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। खाली पेट शुगर 126 से कम, नॉर्मली लोगों के अंदर 90 से लेके और 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल फास्टिंग शुगर होती है। डायबिटिक लोगों के अंदर हम अप टू 126 तक इसको नॉर्मल समझते हैं। खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर 140 से लेके 160 तक एक्सेप्टेबल है। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर हम 200 तक एक्सेप्टेबल इसको लेते हैं। अब देखने की ज़रूरत यह है कि पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कई दफ़ा शुगर काफ़ी अरसा चलती रहती है, तो लोग पाँव में जलन की तकलीफ़ की वजह से प्रेजेंट करते हैं। गुर्दों के अंदर गुर्दों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर डायबिटीज़ को लंबे अरसे के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा मुज़र असरात हैं। हम डायबिटीज़ को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? हम इस वजह से कंट्रोल करना चाहते हैं कि इसके असरात आँखों के ऊपर हो सकते हैं, इसके असरात दिल के ऊपर हो सकते हैं, और दिल के असरात का मतलब ये है कि जो लोग जिनको डायबिटीज़ है उनको दिल की बीमारियां होने के चांसेस 5 गुना ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। इसी तरह उनके अंदर फालिज के हमले हो सकते हैं, उन लोगों के अंदर आँखों की तकलीफ़ हो सकती है, आँखों के पिछले जो पर्दा है उसके ऊपर ज़ख़म आ सकते हैं, वक़्त से पहले कैटरेक्ट डेवलप हो सकते हैं। ये लोग इन्फेक्शंस को ज़्यादा प्रोन होते हैं। इनके अंदर चेस्ट की इन्फेक्शन, स्किन की इन्फेक्शंस हो सकती हैं। आपको अक्सर डायबिटीज़ के लोग मिलेंगे जिनके पाँव के अंदर ज़ख़म की वजह से उंगलियां या इवन पाँव का कुछ हिस्सा काट दिया गया है। तो नाज़रीन, अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़ के सिलसिले में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शुगर के ऊपर नज़र रखें। फैमिली हिस्ट्री अगर है डायबिटीज़ की तो वो लोग ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं। जिन लोगों के वज़न ज़्यादा है वो लोग भी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और हम सोसाइटी में देखते हैं कि मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, रिफाइंड शुगर्स जिसमें जूसेस हैं, मिठाइयाँ हैं, तो ये इंसान के लुबलुबे के ऊपर ना बहुत मुज़र असरात देते हैं। लुबलुबा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता जाता है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, और अल्टीमेटली इंसान के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके इन्वेस्टिगेशंस के लिए ज़रूरी है कि हम खाली पेट शुगर और खाने के बाद की शुगर चेक करवाएं। एक लैब इन्वेस्टिगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन A1C। ये पिछले 3 महीने का कंट्रोल जाहिर करती है। 6.4 तक नॉर्मली, इससे कम अगर है तो ये ठीक रेंज में है, अगर इससे ज़्यादा है तो ये इसको ड्रग्स के ज़रिए और उसके ज़रिए खुराक के ज़रिए मैनेज करने की ज़रूरत है। इन पेशेंट्स के अंदर
लिपिड प्रोफाइल बड़ा ज़रूरी है। जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मकदार डायबिटिक लोगों के अंदर बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं जो शरीयानों में जम के एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से दिल की तकलीफ़ और फालज के हमले के असरात हो सकते हैं। जब हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के दो हिस्से हैं, एक इंसान की रोज़मर्रा की वर्जिश और दूसरे इंसान की खुराक के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो रिकमेंडेशन है कि आप कम से कम 20 से 25 मिनट तक तेज़ तेज़ चलें, दिन में एक दफ़ा, हफ्ते में तकरीबन कम से कम 5 मिनट। 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज, जिसके अंदर आप तेज़ चलना शामिल कर सकते हैं, स्विमिंग शामिल कर सकते हैं, बाईसाइकिलिंग शामिल कर सकते हैं, गार्डनिंग शामिल कर सकते हैं, या फिर 75 मिनट्स ऑफ अ रिगरस एक्टिविटी। मुझे इस बात को क्लियर करने दें कि इसके अंदर वेट लिफ्टिंग और हैवी एक्सरसाइज नहीं शामिल है। तो अगर आप रूटीन के अंदर अपनी एक्सरसाइज 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक वॉक करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 50 मिलीग्राम तक शुगर आपकी को कम कंट्रोल कर देगा। अगर आपकी खाने के बाद की शुगर 250 तक आ रही है तो इसको 200 तक ले आएगा, और इसी तरह 50 तक। अच्छा, जब हम बात खुराक की करते हैं तो खुराक के अंदर इंसान के कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको आम उर्दू में निशास्ता कहते हैं, जैसे गोश्त हमने इस्तेमाल किया है तो गोश्त के अंदर 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप पर डे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर एक बोटी हम 60 ग्राम की लेते हैं तो एक आध बोटी तो बंदा दिन में खा सकता है। इसमें गोश्त के अंदर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि रेड मीट स्पेशली, जो बड़ा गोश्त उर्फ़ आम में कहते हैं, उसको ज़रा अवॉइड करने चाहिए क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये चूँकि पहले ही कोलेस्ट्रॉल रिच स्टेट है तो उसको ज़रा मज़ीद बीफ के साथ कोलेस्ट्रॉल और बढ़ने का अंदेशा है। आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी जो एलिमेंट है वो फ़ैट्स की है। फ़ैट्स की इसके अंदर 30% ऑफ द डाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर से 10% जो है ना सैचुरेटेड फ़ैट्स, जिसमें बटर वगैरह शामिल आप कर सकते हैं, तो कम से कम मकदार के अंदर होना चाहिए। तो आम अगर किसी को अगर मरीज़ को मुझे बताना हो कि किस तरह की डाइट यूज़ करनी है तो ब्राउन ब्रेड जिसके अंदर भूसे होता है, या रोटी जिसके अंदर से छान भूरा नहीं निकाला होता, एक छोटी चपाती आप सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्राउन ब्रेड आप इस्तेमाल करना चाहें तो 2 या 3 स्लाइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग की वाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोशिश करें एग की योक अवॉइड करें। इसी तरह चाय अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो उसके अंदर सुक्राल यूज़ कर सकते हैं, कैंडल यूज़ कर सकते हैं, चाय बगैर चीनी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के अंदर सब्जियों का मकदार ज़रा ज़्यादा रखनी चाहिए, जिसके अंदर लौकी हैं, टिंडे हैं, शलजम हैं, बैंगन, करेले, इस तरह की चीज़ें आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 घंटे में अगर दोपहर को आपने खाना खाना है तो एक चपाती के साथ किसी की सालन के साथ आप शोरबा इस्तेमाल कर लें, बोटी इस्तेमाल कर लें। एक चपाती आप शाम को लें। कोशिश करें कि भूख ज़्यादा हो तो उसको ज़्यादा कवर करने के लिए सलाद का इस्तेमाल कर लें। सलाद के अंदर आप खीरा, मूली, शिमला मिर्च आप इस्तेमाल करें ताकि आपका पेट एक तरह का फिलिंग इफ़ेक्ट हो जाए। फिर दवाइयों की बात करते हैं कि आप अपने मालिज को, वो मालिज आपको आपकी देख के, आपकी फ़िज़ीक और आपकी हिस्ट्री लेके आपको दवाइयों पे स्टार्ट करेगा। और इन दवाइयों का जो है हर महीने से लेके 3 महीने के दरमियान रिव्यू बहुत ज़रूरी है। टारगेट आपका यही होना चाहिए कि खाली पेट आपकी शुगर जो है 126 से कम होनी चाहिए और खाने के बाद की शुगर 200 से कम होनी चाहिए, और आपका हीमोग्लोबिन A1C 6.4 से कम होना चाहिए। अब दवाइयों के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं जो शायद नाजरीन के लिए उस तरह नहीं होगी, तो वो डॉक्टर डिपेंडिंग अपॉन कि अगर खुदा न खास्ता दिल की तकलीफ़ है, गुर्दों की तकलीफ़ है, या पेशेंट को वज़न ज़्यादा है या वज़न कम है तो उसके मुताबिक प्रिस्क्राइब करेगा। चूँकि मार्च का सीज़न स्टार्ट हो गया है और पोलन का सीज़न भी लोग समझते हैं कि इस दौरान सांस की बीमारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं, दमे की तकलीफ़ बढ़ जाती है। फूलों को अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम है कि फूलों के ऊपर के अंदर अल्लाह ताला ने पोलन्स रखे हुए हैं और वो पोलन्स की माइग्रेशन के साथ फल बनता है। तो वो
फूलों इन पोलन्स की मकदार इस सीज़न में चूँकि बढ़ जाती है, तो ऐसे लोग जो प्रोन होते हैं दमे की तकलीफ़ को, तो उनको अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको थोड़ा सा एहतियात की जाए, घरों के अंदर फूलों वाले पौधे उससे ज़रा अवॉइड किया जाए। दमा बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बेसिकली आम इंसान की नाली के अंदर, सांस की नाली के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो उनकी मकदार हाइपरट्रॉफ बढ़ जाती है और उनकी सेक्रीशंस बढ़ जाती है, और सांस की नाली के अंदर रुकावट आती है तो सांस का लेना दुश्वार हो जाता है, इंसान को घुटन सी महसूस होती है, सीटियों की आवाज़ आती है। तो ये बेसिकली दमे की अलामात हैं। दमे की अलामात जिन लोगों के अंदर ज़ाहिर होती हैं उसको ज़रूरी है कि उसको मुतल्लिका डॉक्टर से रुजू किया जाए और उसको कंट्रोल किया जाए। ये खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक से दूसरे को लग जाए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि बर वक्त इलाज जो है बहुत ज़रूरी है। हम दो तरह की मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो सांस की नाली के अंदर जो सुकड़ाव आ रहा है उसको कम करें, और सांस के दूसरी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो उसको वक्त फ़ौरी तौर पे रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन्हेलर्स की सूरत के अंदर भी अवेलेबल हैं, कैप्सूल्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं जिसको हम इन्हेल करते हैं। वेंटोलिन इन्हेलर अवेलेबल है जो फ़ौरी तौर के ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सांस की तकलीफ़ हो रही है। मगर ऐसे लोग जिनको हफ्ते में एक से ज़्यादा अटैक होता है ड्यूरिंग द डे, या हफ्ते में महीने के अंदर नाइट सिम्टम्स जो है एक से ज़्यादा होती हैं, तो उनके अंदर रेगुलर बेस के ऊपर इन्हेलर्स यूज़ करने की ज़रूरत होती है। और वो इन्हेलर्स जो हैं उनके अंदर दो तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक वो दवाइयाँ होती हैं जो सांस की नाली को फैलाती हैं, और दूसरी वो दवाइयाँ होती हैं जो सांस की नाली के अंदर जो सोजिश हो रही है उसको कम करती हैं। इनवेरिएबली मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉइड्स उनके अंदर इन्हेलर्स के अंदर होते हैं, जिसको लेने का तरीका जो है वो भी हम अपने आइंदा प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको सही तरीके से लेने की ज़रूरत है। सांस की तकलीफ़ और दमे के मरीज़ जो हैं इसको कैजुअली ना लें, क्योंकि इसके साथ मामलात बिगड़ भी सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट्स को सिम्टम फ्री रहने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन के तौर पे ये एहतियाती तदाबीर सरेदस्त बता देता हूँ। डस्ट से ये प्रेसिपिटेट हो जाती है। इसके अलावा पोलन्स के साथ, फ्यूम्स के साथ, परफ्यूम्स के साथ, घर के अंदर अगर आपके पालतू जानवर हैं, कारपेट्स हैं, तो उनके साथ ये चीज़ प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो इन चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और रूटीन के अंदर जो दवाइयाँ आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है आप उसको बर वक्त तरीके से इस्तेमाल कीजिए।